41 question. Under which section of Companies Act 2013 the term company has been defined? A. Section 1(3), Section 3(1) and C. Section 4(2), D. Section 2(4). कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 1 से 3, बी धारा 3 से 1, सी धारा 4 से 2, डी धारा 2 से 4। इसका राइट आंसर बी धारा 3 से 1, सेक्शन 3 से 1। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी शब्द का परिभाषित किया गया है? धारा 3 से 1। कब परिभाषित किया गया है? धारा 3 से 1। 42 क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फ्रॉम अ पब्लिक कंपनी? ए 1, बी 2, सी 5 एंड डी 7। एक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? ए 1, बी 2, सी 5 एंड डी 7। सार्वजनिक कंपनी, इसका राइट आंसर है 7। पब्लिक कंपनी है ना, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होती है 7। 43. What is the minimum number of person required to form a private company? 1, 2, 5, 7. एक निजी कंपनी के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है 2B। 2B। एक निजी कंपनी के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2। 44. Which new type of company was introduced in Companies Act 2013? A. 1-person company, B. 2-person company, C. limited liability partnership, D. public private partnership। कंपनी अधिनियम 2013 में किस नई प्रकार की कंपनी की शुरुआत की गई? A. एक व्यक्ति कंपनी, B. 2 व्यक्तियों की कंपनी, C. सीमित देयता भागीदारी और D. सार्वजनिक निजी भागीदारी। इसका राइट आंसर A. 1-person company, एक व्यक्ति कंपनी। 45. What is the maximum number of person required to form a public company? A 50, B 100, C 200 and D unlimited। एक सार्वजनिक कंपनी के लिए अधिकतम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? A 5, B 100, C 200, D असीमित। इसका राइट आंसर D असीमित, अनलिमिटेड। What is the maximum number from a public company? Person required to form a public company, public company में unlimited। ठीक है। 46. What is the maximum number person required to form a private company? 50, 100 या 200 या limited। एक निजी कंपनी के लिए अधिकतम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 50, 100, 200 या असीमित। राइट आंसर बताइए। C 200, only 200। What is the maximum number of person required to from private company? 200। एक निजी कंपनी के लिए अधिकतम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 200 की। 47. What is the minimum paid up capital required to incorporate a private company? A rupees 1 lakh, B rupees 5 lakh, C rupees 10 lakh and D नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक निजी कंपनी को शामिल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम चुकता पूंजी क्या है? ए 1 लाख रुपए, बी 5 लाख रुपए, सी 10 लाख रुपए, डी कोई न्यूनतम भुगतान पूंजी की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर बताइए। डी कोई न्यूनतम भुगतान पूंजी की आवश्यकता नहीं है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। 48. What is the minimum paid up capital to incorporate a public company? A rupees 1 lakh, B rupees 5 lakh, C rupees 10 lakh, D no minimum paid up capital requirement। किसी सार्वजनिक कंपनी को शामिल करने के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी क्या है? A 1 लाख रुपए, B 5 लाख रुपए, C 10 लाख रुपए। कोई न्यूनतम भुगतान पूंजी की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर डी कोई न्यूनतम भुगतान पूंजी की आवश्यकता नहीं है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल इन गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक कंपनी? किसी सार्वजनिक कंपनी को शामिल करने के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी क्या है? कोई न्यूनतम भुगतान पूंजी की आवश्यकता नहीं है। 49. What is the minimum of director required in the case of public company?
A1, B2, C3, D4 किसी सार्वजनिक कंपनी के मामले में न्यूनतम कितने निर्देशक की आवश्यकता होती है? A1, B2, C3 एंड D4। इसका राइट आंसर C3। 50. What is the minimum of director required in the case of a private company A1, B2, C3, D4? एक निजी कंपनी के मामले में न्यूनतम कितने निर्देशों की आवश्यकता होती है? A1, B2, C3, D4। इसका राइट आंसर B2। 51. Which section of Companies Act 2013 state the SEBI has power to regulate issue and transfer of securities? A. Section 23, B. Section 24, C. Section 25, D. Section 26. कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा बताती है सभी के पास निर्गम और हस्तांतरण को विनियमित करने के शक्तिपूर्ण भूतियां? ए. धारा 23, बी. धारा 24, सी. धारा 25, डी. धारा 26। इसका राइट आंसर बी. धारा 24, सेक्शन 24। Which section of Companies Act 2013 state SEBI has power to regulate issue to transfer of securities? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा बताती है सभी के पास निर्गम और हस्तांतरण को विनियमित करने की शक्ति भरभूतियां? धारा 24। 52. Which section of Companies Act 2013 states that SEBI has power to related to issue of self prospectus? A. Section 31, B. Section 32, C. Section 25, D. Section 20। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा बताती है कि सभी के पास वह शक्ति है सेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी करने के संबंधित? ए. धारा 31, बी. धारा 32, सी. धारा 25, डी. धारा 20। इसका राइट आंसर ए. सेक्शन 31। सेक्शन 31 कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा बताती है कि सभी के पास यह शक्ति है सेल्फ प्रोस्पेक्टस जारी करने से संबंधित है? धारा 31। 52. 53. A company proposing to issue a red herring prospectus shall file it with the register at least day prior to the opening of the subscription list and the offer. A15, B10, C7, D3। एक कंपनी जो रेड हेरिंग जारी करने के प्रस्ताव कर रही है प्रोस्पेक्टस को कम से कम रजिस्टर के पास दाखिल करना होगा सदस्यता सूची खुलने से एक दिन पहले। A15, B10, C7 या D3। इसका राइट आंसर D3। एक कंपनी जो रेड हायरिंग जारी करने प्रस्ताव कर रही है प्रोस्पेक्टस को कम से कम रजिस्ट्रार के पास दाखिल करना होगा सदस्यता सूची खुलने से एक दिन पहले। 3। ठीक है। 54. A company filling a self prospectus shall be required to file an A. Information memorandum, B. Article of information, C. Article of association, D. Information article। एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस दाखिल करने वाली कंपनी की आवश्यकता होगी फाइल करने के लिए। ए. सूचना ज्ञापन, बी. सूचना का लेख, सी. एसोसिएशन का लेख या डी. सूचना लेख। इसका राइट आंसर ए. सूचना ज्ञापन, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सूचना ज्ञापन, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ए कंपनी फिलिंग अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस दाखिल करने वाली कंपनी की आवश्यकता होगी फाइल करने के लिए सूचना ज्ञापन, मेमोरेंडम। 55. If a company want to issue securities in a state, which type of prospectus it must issue? A. Red herring prospectus, D. Deemed prospectus, C. Self prospectus, D. Abridged prospectus। यदि कोई कंपनी चरणों में प्रभूतियां जारी करना चाहती है जो इससे जारी किए जाने वाले प्रोस्पेक्टस का प्रकार किया है। ए. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, डी. डीम्ड प्रोस्पेक्टस और सी. सेल्फ प्रोस्पेक्टस या डी. संस्कृत विवरणिका। इसका राइट आंसर
सी सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस, यदि कोई कंपनी चरणों में प्रभुत्व जारी करना चाहती है जो इसे जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस का प्रकार किया है। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस। 56. What is the validity period of self prospectus? A 3 month, B 6 month, D 9 month, D 1 year. सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की वैधता अवधि क्या है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 1 वर्ष। इसका राइट आंसर डी 1 वर्ष, 1 ईयर। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सेल्फ प्रॉस्पेक्टस? 1 ईयर। सेल्फ प्रॉस्पेक्टस की वैधता अवधि क्या है? 1 वर्ष। 57. Which among the following prospectus is issued by company prior to the issue of actual prospectus? A. Red herring prospectus. D. Deemed prospectus. C. Self prospectus. D. Abridged prospectus. निम्नलिखित में से कौन सा प्रोस्पेक्टस जारी किया गया हवैस्तव की प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले कंपनी द्वारा? ए. रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, डी डीमेट प्रोस्पेक्टस, सी सेल्फ प्रोस्पेक्टस, डी संस्कृत विवरणिका। इसका राइट आंसर ए. रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोस्पेक्टस जारी किया है हवैस्तव की प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले कंपनी द्वारा? रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस। 58. Which among the following prospectus contains salient feature of a prospectus is a brief version of the information contained in the prospectus? A. Red herring prospectus, B. Deemed prospectus, C. Self prospectus, and D. Abridged prospectus. निम्नलिखित प्रोस्पेक्टस में से कौन सा शामिल है? प्रोस्पेक्टस की मुख्य विशेषता इसका एक संस्कृत संस्करण है प्रोस्पेक्टस में मौजूद जानकारी। ए. रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, बी. डीमेट प्रोस्पेक्टस, सी. सेल्फ प्रोस्पेक्टस, एंड डी. संस्कृत प्रोस्पेक्टस। इसका राइट आंसर डी संस्कृत प्रोस्पेक्टस, अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। निम्नलिखित प्रोस्पेक्टस में से कौन सा शामिल है प्रोस्पेक्टस की मुख्य विशेषताएं? इसका एक संस्कृत संस्करण है प्रोस्पेक्टस से मौजूद जानकारी। है प्रोस्पेक्टस से मौजूद जानकारी संस्कृत प्रोस्पेक्टस। 59. Which section of Companies Act 2013 is related to issue of red herring prospectus? A. Section 31, B. Section 32, C. Section 25, D. Section 20. कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा से संबंधित है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करना? ए. धारा 31, बी. धारा 32, सी. धारा 25, डी. धारा 20। इसका राइट आंसर बी. धारा 32, सेक्शन 32। कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा से संबंधित है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करना? 32, धारा 32। 60. Which among the following information is not included in red herring prospectus? A. Issue price, B. Number of share offered, C. Detail of company, D. Both A and 2. निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी नहीं है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में शामिल? ए. निर्गम मूल्य, बी. प्रस्तावित शेयर की संख्या, सी. कंपनी का विवरण, डी. दोनों 1 और 2। इसका राइट आंसर डी. बोथ 1 to 1 2। क्यों? निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी रेड हायरिंग प्रोस्पेक्ट में शामिल है? निर्गमन मूल्य और प्रस्तावित शेयर की संख्या, दोनों ही 1 और 2 भी। तो थैंक यू।